दोस्तों नमस्कार। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक्स को समझाने का। और मेरी हफ्ते में एक दिन डिकोड वीडियो आया करेगी, जैसी मेरी पहली वीडियोस आती थी उस टाइप में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। तो जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर है क्या और जुडिशरी के लिए ये सिस्टम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या रिफॉर्म्स हुए नहीं। तो पहले बात करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर है क्या। अब कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के लिए बना हुआ है। तो कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अंडरस्टैंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द जुडिशियल सिस्टम। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंडर में आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और जुडिशियल सिस्टम है उसकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। यानी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जजेस लगते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के अंडर होती है। ये तो बात रही कॉलेजियम सिस्टम आखिर है क्या। अब बात करते हैं हु हेड्स द कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम के जो हेड हैं वो होते हैं हमारे सीजेआई, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। एंड कॉम्प्रोमाइजेस फॉर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कोर्ट, जो और उनके साथ बाकी के जो चार मोस्ट सीनियर जजेस और होते हैं वो भी इसके हेड माने जाते हैं एक तरीके से। तो अब बात आती है प्रोसीजर्स फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अब इसकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती कैसे हैं। फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, फॉर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब इसमें प्रोसीजर्स आ जाते हैं कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे चुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे चुने जाते हैं और हाई कोर्ट में जजेस कैसे चुने जाते हैं। तो पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द सीजेआई एंड द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। सिंपल सा मतलब है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो हमारे अपॉइंट करते हैं सीजेआई को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कॉलेजियम सिस्टम के अंडर, और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को भी। यही सेम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, फॉर अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रपोजल इनिशिएटेड बाय द सीजेआई। हाँ, इसमें जो हमारे सीजेआई होते हैं वो फिर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नेम्स को प्रपोज करते हैं। उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम के अंडर ही उनके नाम पर एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर साइन होता है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं। तो अब बात आती है फॉर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। अब इसमें है आपका चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। यानी कि जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो एक पॉलिसी, यानी कि मान लो हरियाणा से कोई आदमी है, वो हरियाणा का चीफ जस्टिस नहीं बनकर हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब का चीफ जस्टिस बन जाएगा। यही लिख रहा है अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रेस्पेक्टेड स्टेट्स। द कॉलेजियम टेक्स द कॉल ऑन द एलिवेशन हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय कॉलेजियम कंप्रोमाइजिंग द सीजीआई टू सीनियर मोस्ट जजेस। अब इसमें मोटा मोटी बात सिंपल सी है, ये कॉलेजियम सिस्टम हमारे सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं उनके हिसाब से ही चलता है और वो ही अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, पर सीजेआई को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई 1950 टू 1973, यानी कि 1950 से लेकर और 1973 के बीच में सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कैसे अपॉइंट होते थे। तो अंटिल 1973, यानी कि 1973 तक देयर एग्जिस्टेड a consensus between the government of the day and the chief justice of India. A convention was formed where the senior most judge of the Supreme Court was to be appointed as the chief justice of India. यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी एक मान लो लॉबी है, तो उनमें से जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो ही एज अ सीजेआई अपॉइंट होगा इंडिया के लिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही अपॉइंट होंगे जो उन सीनियर जजेस में से सबसे ज्यादा सीनियर होंगे। एक सिंपल सा फैक्टर था, एज फैक्टर बोल सकते हो आप इसे। लेकिन 1973 में एएन रे वाज अपॉइंटेड एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सप्रेस्ड द मोस्ट सीनियर जजेस अगेंस्ट हिम। यानी कि जो उनसे ज्यादा सीनियर थे सुप्रीम कोर्ट में वो उनको एक तरीके से पीछे हटाकर खुद सीजेआई बन गए, और ये वायलेशन हुआ था 1973 में इस कमीशन के आने से पहले। तो अब बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट जज केस।
अब ये टाइमलाइंस हैं कुछ इस सिस्टम में जो मेजर एवोल्यूशंस हुए हैं, यानी कि इस सिस्टम में जो कुछ बड़े बदलाव आए हैं। पहला है 1981 में फर्स्ट जजेस केस, यानी कि इट डिक्लेयर्ड दैट द प्राइमेसी ऑफ द सीजेआईज रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स कैन बी रिफ्यूज्ड for congent reasons. The ruling gave to the executive primacy over the judiciary in judicial appointments for the next 12 years. अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, अगर वो किसी की अपॉइंटमेंट या उसके ट्रांसफर के लिए कोई प्रपोजल देते हैं और अगर इनके पास कोई कंजेंट रीजन यानी कि कोई ठोस कारण है, तो वो सीजेआई को रिफ्यूज कर सकते हैं किसी की जुडिशियल अपॉइंटमेंट या फिर उसके ट्रांसफर के लिए। तो ये तो हुआ फर्स्ट केस जो हुआ था हमारा 1981 में, और हाँ ये अगले 12 सालों तक ये एक तरीके से प्रोसीजर ऐसे ही चला था। तो अब बात आती है 1993 सेकंड जजेस केस, जो इसमें दूसरा सबसे बड़ा एवोल्यूशन आया था। अब अनदर पिटीशन वाज फाइल्ड इन 1993 बाय द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन SEARA। In this case, the Supreme Court overruled its earlier verdict and changed the meaning of the consultation to the occurrence, thus binding the President of India with the consultations of the Chief Justice of India. This resulted in the birth of the collegium system. ये नोटेबल पॉइंट है सेकंड जजेस केस 1993। अब ये आपसे कहते हैं कि जब दोबारा पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स द्वारा रिकॉर्ड एसोसिएशन में, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर वर्डिक्ट एंड चेंज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशन टू, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था उसको खारिज कर दिया और इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर्स दी गई कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकते हो, और यहीं से शुरू हुआ था कलेजियम सिस्टम। दिस रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ द कलेजियम सिस्टम 1993। In the year 1998, the presidential reference to the Supreme Court was issued, questioning the meaning of the word consultation in Article 124, 217 and 222 of the Constitution. The Chief Justice won't be the only one as a part of the consultation process. Consultation process यानी कि जो Chief Justice appointment का process होता है। Consultation would be include a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court. Even if 2 of the judges are against the opinion, the CJI will not recommend it to the government. यानी कि अब इसमें कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। ये आर्टिकल 124, 217, 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीफ जस्टिस, अगर मान लो कोई राष्ट्रपति किसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट करना चाहते हैं, 5 सीनियर मोस्ट जजेस की एक बेंच है, उनमें से अगर जो मान के चलो आप X हमारे सीजीआई बनने वाले हैं और उनके खिलाफ Y और Z भी हैं, तब भी वो सीजीआई रिकमेंड नहीं हो सकते तब तक जब तक आपकी मेजॉरिटी या फिर आपके जो प्रपोजल में सारी बेंच नहीं आ जाएगी तब तक। तो यही इन्होंने बोला है। अब बात आती है वाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट कम इनटू फेस। अब कॉलेजियम सिस्टम काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने लगा था, तो इसकी वजह से ही, और बट फ्रॉम ऑल्सो सिविल सोसाइटी इट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें एक तो पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो गई थी और इसमें एक जवाबदेही भी नहीं थी किसी की। तो दिस लेड टू द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, द नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब कितनी बड़ी बात है, कॉलेजियम सिस्टम जब से क्रिटिसिज्म फेस करने लगा बहुत ज्यादा, तो उसके बाद इन्होंने 99th द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 2014 में नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट बनाया, जिसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया। अब ये नोट कर लेना आप इसको, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट 2014 टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 2014 में कॉलेजियम सिस्टम को बदलकर नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट आ चुका था। तो बात करते हैं इसमें नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट एक से। द 1993 judgment was the basis on which a 5-judge constitution bench declared the National Judicial Appointments Commission Act। 1993 में जो एक जजमेंट आई थी वो इसी बेस पे थी कि 5 जजेसों की जो बेंच होगी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। अब ये है क्या?
The 1993 judgment was the basis on which a 5-judge constitution bench declared the National Judicial Appointment Commission Act. 5 जजेस की जो बेंच होगी उसको ही हम NGAC बोलेंगे, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट। तो इसमें क्या होता था, द NGAC 2 would recommend names for the appointment of Supreme Court judge and appointment and transfer of High Court judges। यानी कि NGAC की जो कमीशन था वो ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट और जजेस के ट्रांसफर को यही लोग रिकमेंड कर सकते थे। अब इसमें होता कौन है, कंपोजिशन ऑफ NGAC, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि हमारे CJI, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। CJI के बाद जो नेक्स्ट 2 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये देखो कानून मंत्री हमारे भारत सरकार के, और द 2 एमिनेंट मेंबर्स दैट आर चूजन बाय द सिलेक्शन कमिटी। अब एक तरीके से आप कह सकते हो हमारे सोसाइटी के कुछ रिस्पेक्टेड लोग या फिर कुछ ऐसे सिविलियंस जिनकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी हो, 2 एमिनेंट मेंबर्स दैट आर चूजन बाय द सिलेक्शन कमिटी। तो यही है, तो यही है हमारा व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर है क्या और इसमें कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट्स होती हैं और क्या इसमें पावर्स हैं, क्या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे पावर है, किस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होती है और उनके ट्रांसफर होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। और आज से हम ऐसे ही तरीके से आपको समझाया करेंगे और अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड।